बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार इसकी आज किस्त नंबर 2 है और ये एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें आपको यूरोप के वीज़ा किस-किस किस्म के वीज़ा और किस-किस बुनियादों पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ आपके सामने पेश-ए-खिदमत हैं। आपको रिमाइंड करता चलूँ कि अरूब कंसल्टिंग में आपको बिज़नेस, वीज़ा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। आज की इस वीडियो में जैसा कि पिछली वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि हम जो हॉलीडेज़ वीज़ा है यूरोप का, उसके ऊपर हम बात करेंगे और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने ये कहा कि चूँकि मैं आयरलैंड में रहता हूँ, तो आयरलैंड का जो वीज़ा है, उसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल जैसे दी कि हॉलीडेज़ वीज़ा और ईयू, ईईए और स्विस नेशनल फैमिली मेंबर्स की मिसाल आपके सामने पेश रखूँगा। साथ आप ये भी कहा था कि जितनी भी कैटेगरीज़ हैं कि यहाँ एक सी कैटेगरी टाइप सी का जो वीज़ा विज़िट वीज़ा जो कि 90 डेज़ से कम का होता है, आप वो अप्लाई करते हैं और किन किन बुनियादों पर अप्लाई करते हैं। उनमें से 2 बुनियादें ये थी कि 2 बेसिस आपकी ये थी कि या तो मैं हॉलिडेज़ करना चाहता हूँ और या मेरा कोई ईयू, ईईए या स्विस नेशनल फैमिली मेंबर है जो किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहता है और वो आयरलैंड में मूव हो रहा है और मैंने उसको जॉइन करना है या आप अप्लाई कर रहे हैं या वो आपको इनवाइट कर रहा है। तो इन 2 एग्ज़ाम्पल्स को मज़ीद लेकर चलते हैं आगे और उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो बेस है ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और आपको जो बेसिक नॉलेज है, वो दिया जाए और इतना टाइम दिया जाए आपको कि आप हर वीडियो के बाद अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर काम कर सकें और 1-2 महीने तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बनाने के काबिल हो जाएँ। आपको इतनी मालूमात मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इस यही वीडियोज़ देख के क्लियर होते जाएँगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो कौन था, इसका तो ख़ैर पता नहीं। आगे चलते हैं कि वीज़ा ऑफ़िसर को इस बात से गर्ज़ होती है कि आप कौन हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जब भी किसी किस्म का कोई भी वीज़ा, किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि आप कौन हैं? मिसाल के तौर पर आपकी शादी हुई यूरोपियन किसी कंट्री में या किसी भी और कंट्री में आपकी शादी हुई और आप उस वहाँ का शादी की बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि आप कौन हैं? जिसके जवाब में आप कहते हैं कि मैं फलाँ का शौहर हूँ या फलाँ की बीवी हूँ। तो क्वेश्चन आ गया कि आप कौन हैं? फिर उसके बाद आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। विज़िट वीज़ा के लिए मैं इस सवाल को क्यों सामने रख रहा हूँ कि विज़िट कौन करता है और क्यों करता है, कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करनी और बताने हैं। पहली कैटेगरी हो सकती है, पहला जवाब ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आप यूरोप का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आप जब मैंने बोला कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको बनाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप वहाँ से एक लेटर लेंगे, जो ये जो आपका जो कॉलेज की जो एडमिन है, कॉलेज का जो एडमिन डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है या अगर सेपरेट यूनिवर्सिटी है, तो उनका जो एडमिन डिपार्टमेंट है, वो ये वेरीफाई करते हैं कि आपका नाम, आप किस आपका स्कूल का, कॉलेज का नाम और आप किस क्लास में हो, कौन-सा कोर्स कर रहे हो और कहाँ से कहाँ तक आपका ये कोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 साल की डिग्री या कोई कर रहे हैं और आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो ये कन्फर्म कर देंगे कि या आपका पहला साल है और 3 साल की डिग्री है। 2022 से लेकर 2025 तक, 2024, 26, 28 जो भी है, ये आपकी ग्रेजुएशन का जो टाइम होगा, जो साल है, वो ये है। तो वो एक वेरीफ़ाई कर देता है कि आप एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो। आप अगर जॉब कर रहे हो, तो जॉब से रिलेटेड आपका जवाब ये आया कि मैं जॉब करता हूँ, आप कौन हैं? कि मैं जॉब कर रहा हूँ जी। और जॉब से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, परेशानी की यहाँ पे बात नहीं है या आपको या जल्दी की ज़रूरत नहीं है। आपको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर मिलेगी। हर कैटेगरी के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो ज़रूर मिलेगी और आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी जब हम इसकी तफ़सील में चलते जाएँगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपना जॉब लेटर, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो कंपनी अपने लेटर हेड पैड पे जो ऑफिशियल उनका लेटर हेड होता है उसके ऊपर
ये वेरीफाई करते हैं कि आप इस पे जॉब कर रहे हैं। मैंने जोर लगा के वर्ड बोला है लेटर हेड पैड, उसकी भी आपको सेपरेट तफसील में जाके बताऊंगा कि गोरे किस तरह से देखते हैं लेटर हेड, पाकिस्तान में लेटर हेड कैसे चलता है, उसके ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए बाय लॉ। ये मेरी जॉब आपको बताना। तो आप जॉब कर रहे हैं, आपने जो जॉब लेटर आपका, उसके बाद आप सैलरी ले रहे हैं, पे स्लिप्स हैं आपकी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद आपके टैक्स पेपर है। ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, किस कंपनी के किस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या आप अपने रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है क्या उसके साथ या जो रजिस्टरिंग बॉडी है क्या आप उसके साथ रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल आपका लाइफ स्टॉक का बिजनेस है, तो क्या आप जो आपका एरिया का जो लाइफ स्टॉक, क्या आपके उसके साथ रजिस्टर्ड है, क्या आपके पास कोई प्राइवेट डॉक्टर है जो आपके एनिमल्स को देखने आता है। ये सारे प्रूफ बनते जाते हैं आपके वीज़ा के लिए। जब आपके पास इनफ प्रूफ हो जाते हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपने वीज़ा ऑफिसर को सैटिस्फाई करना है कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो? तो आगे चलते हैं जी, बहुत ख़ास चीज़ पर, कि किसी भी कैटेगरी को आप डिस्कस कर लें, उठा लें, और उस कैटेगरी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो वीज़ा अफसर ने सबसे पहली चीज़ देखनी है, स्टूडेंट जॉब बिज़नेस से भी पहले आपने जो उसने जो एक चीज़ देखनी है कि क्या आपके पास पैसे हैं? वो पंजाबी में क्या कहते हैं जी, "बोझजनी तेला कर दी मेला मेला"। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, मुहावरा गलत बोला तो। देखिए, वीज़ा के लिए कितना खर्चा आता है, ये नंबर 1 सवाल है। जब भी हम हमारे पास सवाल आते हैं ना, सबसे पहला सवाल ये है, "पानी कितने पैसे लग जाएँगे?" तो उसका जवाब जो है ना, वो तफ़सील के साथ जाना पड़ेगा। दूसरा ये सवाल आता है कि मुझे कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितने अरसे के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और कितनी देर के लिए, मीन्स कि आज मैंने बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकलवा ली है, कितने दिन के लिए मेरी ये बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रहनी चाहिए। इसके ऊपर बजाय इसके कि मैं यहाँ पर क्विक सा ज़बानी कलामी बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बाकायदा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर, बाकायदा कैलकुलेशन करके, कि आप कौन हैं, आपकी कमाई कितनी है, आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपका खर्चा कितना है, किस-किस कैटेगरी में, किस-किस मद में आपका खर्चा आ सकता है, वो बाकायदा कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊँ, और उसके बाद आपका सवाल आए कि मुझे बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, ये सवाल यहाँ से कैंसल हो जाएगा। क्योंकि जब वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी ना, तो आप खुद अपने आप को बता सकेंगे कि जो 2 सवाल आप खुद अपने आप से कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने क्यों बाहर जाना है, और मुझे कितने पैसे चाहिए, ये 3 चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, जिसमें आपको वीज़ा के लिए कितना खर्चा आता है, इसके ऊपर बाकायदा कैलकुलेशन दिखाई जाएगी। जज़ाकल्लाह जी।